बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जी वेलकम टू सेकंड थर्सडे। हमारा जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था पिछले हफ्ते और उसमें एक थर्सडे आ चुका, आज दूसरा थर्सडे है। तो ग्राउंड रूल्स के हवाले से कोई एक चीज याद करवाएं कि थर्सडे को हमें क्या करना होता है। ठीक है, और ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें जो है वो एक लफ्ज लिखें आप जो पॉजिटिव हो, ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। अच्छा जी, तब कुछ पॉसिबल वर्ड्स हमारे पास आगे हैं तो लेट्स सी के क्या आए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो शुरू होते हैं हमारे पॉजिटिव वर्ड्स। नमाज, ट्रूथ, कुरान, ठीक है, अल्लाह, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसाइट होली कुरान, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथफुल, लॉयल, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वालिटीज नहीं आप लिख रहे कि हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या, ये तो उस तरह से चीजें आ गई ना सारी। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वर्ड जब आप लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड जो है वो क्या हो सकता है। चलो लेट्स से कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने लिखना है तो मैं लिखूंगा कामयाबी, ठीक है, पीसफुल, गुड, ठीक है, लॉयल्टी, फीडबैक। तो फीडबैक है ना, इट कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंट होना क्या है वो भी हम कर लेते हैं बात, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बीइंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लीन सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस मेथोडोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है अपने आप को इफेक्टिव एफिशिएंट बनाने में, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्टिव का मतलब है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है, जो एक काम है ना वो काम अचीव होना चाहिए, दैट इज बीइंग इफेक्टिव। आपने एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, तो आप घर से निकले, आप पहुंच गए एयरपोर्ट, लेकिन पता चला कि आप जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट चले गए जबकि जाना आपको इंटरनेशनल था। ठीक है, आपने मेहनत की, एक टास्क था, आपने पैसे भी लगाए, आपने सवारी भी पे भी सफर किया, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ क्योंकि जाना कहीं और था, पहुंच आप कहीं और गए। तो यू आर नॉट इफेक्टिव एट ऑल, ठीक है। अच्छा, बरक्स इसके कि आपको जहां जाना था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप वहीं पहुंचे। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया ना कि आप पहुंच गए, लेकिन क्या आप टाइम पर पहुंचे, ठीक है, आपको फ्लाइट मिल गई है, दैट इज गुड, ये हो गया इफेक्टिव, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ये है कि कितने पैसों में पहुंचे, कितनी रिसोर्सेज यूज किया आपने, कितना टाइम लगा आपको, तो दैट इज बीइंग एफिशिएंट, ठीक है। कम पैसों में, कम टाइम में, ठीक है, आपने बहुत लंबा रूट नहीं लिया, आपने डायरेक्ट रूट लिया है, तो आप उस रूट को लेते हुए पहुंचे हैं, तो आप जो है वो एफिशिएंटली पहुंच गए, ठीक है। तो कम रिसोर्सेज, कम पैसा यूज करते हुए, कम वक्त लगाते हुए, कम रॉ मटेरियल लगाते हुए आप अपनी जगह पहुंच जाए, तो दैट मीन्स कि आप एफिशिएंट हैं। अच्छा, बातें करने में, कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी क्या है कि कम लफ्जों में अपनी बात कहना, ठीक है। हमारे मजमून आते हैं ना जो आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वगैरह में जो लिखते हैं, उर्दू बी के पेपर में आता होता है कि जी फलां चीज पे मजमून लिखते हैं, तो आप जो है वो मतलब 12-14 पेजेस आपने भरने होते हैं। तो 12-14 पेजेस भरने की जगह अगर आप 2 पेज ही काम के लिख दें जिसमें बात समझ आ जाए कि भाई एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, तो बेहतर नहीं होगा। अब हमारा जो है ना वो मार्किंग क्राइटेरिया जरा, क्योंकि वो खुद ही इनएफिशिएंट है और खुद ही इनइफेक्टिव है, तो इसलिए आपको 12-14 पेज लिखने पड़ते हैं, वो मोटी मोटी हेडिंग डाल दो और बस छापते जाओ। तो जबकि होना ये चाहिए कि सिर्फ 3 या 4 पेज से ज्यादा बड़ा मजमून होना ही नहीं चाहिए आपका, लेकिन उसमें बात जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो लिखी हो जो कि हक है, सच है, जो जो एक मैसेज कन्वे कर रही है, ठीक है। इसी तरह से जब आपने किसी को कोई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी को कुछ कहना, इंस्ट्रक्शंस देना और इंस्ट्रक्शंस समझना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस देना और इंस्ट्रक्शंस समझना। अब लेट्स से मैं आपको कुछ कहता हूं, आप अगर वो काम ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन में गैप है, ठीक है, हमने वो चीज पूरी नहीं की। और अगर आपको एक बात कही है और आपने काम पूरा कर लिया, तो दैट मीन्स के हमारी कम्युनिकेशन क्लियर है, ठीक है, इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, सही है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि आप लोग एक पॉजिटिव वर्ड लिखें चैट में, ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू योर पॉजिटिव वर्ड। अच्छा, आज का सेशन जो है ना वो मैं मोबाइल से लॉग इन हुआ हूँ ताकि हम जो चैट है उसको गो थ्रू करें, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी ख्याल है कि काम हम लैपटॉप से भी कर सकते थे, लेकिन चले एनीवेज हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे आज।
अच्छा, तो जो पॉजिटिव वर्ड्स थे, अडेप्टेबल, एलिगेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक लम्हे के लिए सोचें कि ऐसा कौन सा लफ्ज है जो दूसरों को मोटिवेट करेगा। अब वो लफ्ज लिखें, ऐसा लफ्ज जो दूसरों को मोटिवेट करे, बड़ा पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, ठीक है। आप जो है वो घर आए हैं, अब्बा जी से अम्मा जी से बहुत ज्यादा डांट पड़ी किसी बात पे, आपका मोरल डाउन हुआ हुआ है, तो क्या लफ्ज होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जो है वो कोई मेजर एक ऑब्जेक्टिव था वो पूरा करना था, आपका टास्क था वो डिले हो गया, बॉस से डांट पड़ गई, ठीक है। आगे जाके आप लोगों को मेरे से भी डांट पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए भी तैयार हो जाए। अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने रिदम में आ रहे हैं, तो आगे जाके जब काम नहीं होगा तो आपके भी कान खींचे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हार्ड वर्क, सबर, लव, कैरी ऑन, ठीक है, गोल, जीनियस, ठीक है, चलो गुड, जीनियस इज गुड वर्ड। अच्छा, डिपेंड करता है आप क्या कैसे रहे हो अगले को, ठीक है ना। कभी कभी आप जो है वो अगले को जीनियस तो कह रहे हैं, लेकिन जो है वो आप क्या ऐसे रहे हैं कि अगले को पता चल रहा है कि यार ये कहीं हमें ताना मार रहा है हमें, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहना कैसे है। तो एक तो आपका जो लफ्ज है जो आप यूज कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका लहजा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस काम से डांट पड़े वो काम अच्छे से करें, हाँ चलो ये भी सही है। पेशेंस, बेटर नेक्स्ट टाइम, हार्ड वर्क, पीस, ठीक है, सही है। अभी भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो आई वुड से के मिसिंग हैं, बट एनीवेज फ्रेजेस, ठीक है, जुमले पूरे के पूरे, और कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, लफ्ज, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, मोटिवेशन के लिए खास तौर पे, सही है। तो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ठीक है, बड़ा एक मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने में। अभी आप लोगों ने, काफी लोगों ने लिखा कुरान, अल्लाह, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम, क्या कहते हैं उसको, आप रूहानी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूहानी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगी? एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा क्योंकि वर्ड नहीं है, फ्रेज हो गया, ठीक है। फ्रेज क्या है? अल्लाह की खातिर, तीन लफ्ज हैं, तो तीन लफ्जों का जो मजमुआ है, आपने कोई काम करना है तो क्यों करना है? अल्लाह की खातिर। छोड़ना है, नहीं करना तो क्यों करना है? अल्लाह की खातिर, ठीक है। बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा जो है ना अच्छा लगता है जनाब गाने सुन के। और कुछ लोग जो कहते हैं कि जो मौसीकी रूह की गजा है, जो कि है नहीं बेसिकली, ठीक है, लेकिन देयर आर फ्रेजेस। तो उसको जो है वो अगर आपने काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे? इस लफ्ज, इस जुमले पे छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है जब ये कहते हैं ना कि अल्लाह की खातिर छोड़ो, ठीक है। इससे पहले कि आपका उंगली आपका बटन दबाए मोबाइल पे या जो भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब आप ये कह रहे हैं अपने आपको कि यार अल्लाह की खातिर मैंने काम नहीं करना, तो यकीन करें कि मोस्ट लाइकली 50% ज्यादा चांस है आप वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से गुनाह को छोड़ने के लिए भी क्यों छोड़ना है? अल्लाह की खातिर, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त जो है ना वो है। एक और लफ्ज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी एक लफ्ज होगा, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहे हो या बंदों का भी शुक्र अदा कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है आपके अपने लिए, ठीक है। कि जब आप खुद बैठे हुए तसल्ली से और आप हर चीज को काउंट कर रहे हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त जो है ना वो एक लेट्स से कि मोटिवेशन आपके अपने लिए है। इसमें एक फ्रेज को भी ऐड कर लेते हैं जो कि कुरान पाक की आयत भी है, ठीक है, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे? इसका मतलब क्या है कि आपने नेमतें काउंट करनी है, कौन कौन सी नेमत है। हम तो किसी नेमत को नहीं झुटला सकते, तो वो नेमतें क्या हैं? पेरेंट्स, ठीक है, माँ बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बरकत दे, बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके अपने बहन भाई, आपने बहन भाई आप लोगों ने चुने नहीं थे, अल्लाह ताला ने दे दिए थे, ठीक है। दोस्त साथी ये हम चुनते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, ये भी उसका भी शुक्र अदा करें। कुछ जो है वो हम अपने बहन भाइयों से ही लड़ रहे होते हैं, मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल चीजें। तो इसका वैसे तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टोटका है, जस्ट इन केस कि अगर आप या आप में से किसी को जान पहचान हो या कहीं पे भी अगर आपने बात स्प्रेड आउट करनी है, तब कर सकते हैं कि बहन भाइयों के मसले मसाइल होना तो सूरत यूसुफ सुने, तर्जमे के साथ सुने और तसल्ली से, ठीक है, प्रॉपर पूरी एंड टू एंड। तो इनशाला जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी बहन भाइयों से लड़ना नहीं, ठीक है। जो भी मसले मसाइल है ना वो इतने बड़े नहीं हो सकते कि हम उन्हें कब्रों में लेके जाए,
तो एनीवेज ये तो जाके कि वो बात चली तो वहां से शुरू हो गया, लेकिन जो मोटिवेशनल चीज जो हम काउंट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें काउंट करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सेशन की तरफ। तो एक तो ये है कि अभी हम अपनी टीम्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। टीम जो हमारी ऑलरेडी प्रॉपर जो हमारे बंदे हैं, टीम्स हमने अनाउंस कर दी थी। ठीक है, अच्छा अब आप लोग टाइप करो कि कौन कौन सी टीम में हो। 1 2 3 4 टीम मैंने 1 2 3 4 बताई थी ना। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो देखना पड़ेगा चैट में, ए से लेके तो कहाँ तक कौन से थे। आई थिंक M to Z जो है वो टीम 4 थी। तो अपनी अपनी टीम का नंबर डालें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर, आप नए हो तो आप जो है वो टीम 4 में हो। ठीक है, आई थिंक जो M से Z तक जो टीम्स थी वो 4 है, तो आप टीम 4 में हो। अब्दुल सलाम, मैं कौन सी टीम में हूँ? ए से लेके तो आई थिंक ABCD तक, शायद डी या ई तक जो है वो टीम 1 है। तो जो ए वाले हैं वो टीम 1 में है। इकरा टीम 2 में, ठीक है। शर्मीन S से है। शर्मीन आई थिंक F टीम 2 में है क्या? हाँ जी आई थिंक। अच्छा कोई याद कराया मुझे कि टीम ए जो है टीम 1 क्या है, ए से लेके कहाँ तक है? अच्छा ए से लेके डी तक, ठीक है। और उसके बाद ई से लेके एफ तक है। मैं EFGH, आई थिंक ई से H तक है टीम बी या 2। तो ए से लेके डी तक टीम 1 है। ई से आगे जो है वो टीम 2 है। अब ई से कहाँ तक है? कोई याद करवा दे जरा। जी साकिब, अब जो है वो ये टीम का सुन लो ना ध्यान से, तो फिर आप उस हिसाब से बताओ कौन सी टीम में हो। ए से ले जिनके नाम शुरू होते हैं ना, जिनके फर्स्ट नेम ए से डी तक है, शुरू होता है ए से लेके डी तक, वो टीम 1 में है। ठीक है, ई से लेके तो लीड अभी डिसाइड करते हैं। अभी मैं आपको लीडर्स बताता हूँ कौन कौन होंगे, लेकिन अभी जो है वो पहले ही कंफर्म कर लें। और डी से लेके एच तक वो थे टीम 2। फिर आई से आई थिंक ऑनवर्ड, अच्छा जी तक, जी जी तक, आई थिंक जी तक जो है वो टीम 2 है। एच से आगे जो है वो टीम 3 है। एम से लेके जेड तक जो है वो टीम, एन से लेके जेड तक जो है वो टीम 4 है। एस जो है वो टीम 4 में आ जाएगा। ठीक है, एन से लेके जी तक टीम 4 है। तो शर्मीन, शर्मीन आपका जो है वो टीम 4 बनेगा। एस जो है वो एन के बाद आता है ना। ठीक है जी, अब्दुल सलाम टास्क वगैरह शुरू करेंगे अभी। ठीक है, अभी जो है वो क्योंकि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, इसलिए जो है वो अभी तक हमने प्रॉपरली टास्क नहीं दिए थे। और अभी जो है जिस हम देख रहे हैं कि टीम्स वगैरह अभी फाइनल करने लगे हैं, और टीम के लीडर्स भी फाइनल करने लगे हैं। तो टीम जो 1 है उसका जो लीडर होगा अभी फिलहाल वो अदनान होगा। ठीक है, अदनान जमील, आप जो है वो टीम 1 के लीडर होंगे। ठीक है, कंफर्म करें जरा चैट में। ठीक है, थैंक यू अरसलान, ये जो आपने वो लिख के भी बता दिया, और ये मैं पहले भी बताया था, और अरसलान ने ऑलरेडी शेयर भी किया था हमसे कि कितने लोग कितनी टीमों में हैं। ठीक है, उसको जरा अरसलान आप दोबारा रिकन्फर्म कर लेना ताकि हम फाइनल कर लें। अगर किसी टीम में ज्यादा लोग होंगे तो मैं फिर वो मिक्स मैच कर लूंगा। ठीक है, बैलेंस आउट कर लेंगे। अच्छा जी, अदनान जो है वो हमारा टीम 1 के लीडर हैं, और टीम 2 है हमारी ई से लेके जी तक। ठीक है, अच्छा जी, तो जो है वो टीम 2 का हम डिसाइड करते हैं कौन लीडर है। टीम 4 जो है वो हमारी एम से लेके जी तक है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो सोबिया, आप लीडर होंगी इसके लिए, टीम 4। ठीक है, कंफर्म कर दें जरा। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अब हमारा, ये हमारे 2 लीडर्स हो गए। तीसरा लीडर जो है वो अब हमारे पास टीम
EFGH। अच्छा, टीम 2 और टीम 3 में देखना कितने कितने लोग हैं, बट एनीवे लेट्स सी। टीम 3 H से लेके तो M तक मोहम्मद फरीद हमारे साथ हैं, तो आप जो है वो अपनी टीम 3 के लीडर हो गए। ठीक है, कंफर्म कर दो जरा। टीम 3 सही है। ठीक है जी, ये भी कंफर्म हो गया। जी फरीद टीम 2 में नहीं हो आप, मोहम्मद फरीद नाम है ना आपका, तो मोहम्मद तो M से होगा, या आपने F से काउंट करते हो आप? कंफर्म करो जरा कौन सी टीम में हो। मोहम्मद फरीद नाम है तो फिर आप M वाले ग्रुप में हो। ठीक है, अगर आप फरीद मोहम्मद हो तो फिर आप टीम 2 में हो। तो जरा रिकन्फर्म करो कौन सा, क्या नाम है आपका प्रॉपर। ठीक है, तो लेट्स टेक इट एज मोहम्मद फरीद। ठीक है, तो फिर आप जो है वो टीम 3 में हो, टीम 3 की लीड आप करोगे। और टीम 2 है हमारे पास EG। ठीक है, E से लेके G तक, और ये जो है वो हमारे पास EFG। तो ये आई थिंक हमारे पास काफी कम लोग हैं इसमें टीम 2 में। चलें रिकन्फर्म कर लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा जी, तो ये जो है वो हमारे पास टीम 2 में कौन कौन है यहाँ पे, जरा टाइप करें। टीम 2, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि शायद हम 3 टीमें बना दें। तो एक काम करते हैं कि फिर A से लेके G तक को एक ही टीम कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल 3 टीम्स बना लेते हैं। क्योंकि 2 टीम में जो है वो इतने ज्यादा मतलब लोग नहीं है। तो ये जो टीम 1 है, 1 और 2 जो है वो मर्ज हो गई। ठीक है, तो अब ये एक टीम हो गई। ठीक है, टीम 3 जो है वो हमारी टीम 2 बन गई, जो कि H से M तक है। और टीम 4 जो है वो हमारी टीम 3 हो गई, जो कि N से Z तक है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हमारे लीडर्स जो हैं वो अदनान हैं, और मोहम्मद फरीद हैं, और सोबिया हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जबरदस्त। चलिए जी, पहला काम तो ये करना है आपने कि अपनी अपनी अपना अपना ना एक ग्रुप बनाएंगे अलग से। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम एक ग्रुप बना लेंगे। उसमें हर ग्रुप में जो टीम लीडर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप अपने अपने टीम के लोगों का ग्रुप बना लो। और उसमें ईमान फातिमा को, और मुझे, और उस्मान साहब को, और अरसलान को, इन चारों को भी ऐड कर लो। ठीक है, और अनम को भी ऐड कर लो। ठीक है, अनम गफार जो हमारे साथ हैं। तो इन लोगों को आपने ऐड करना है। एनीवे आप ईमान फातिमा को मुझे ऐड कर लो, फिर हम बाकी लोगों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अपने अपने टीम का ग्रुप बना लें, पहला काम। दूसरा काम, अपनी अपनी टीम का नाम डिसाइड कर लें, क्या नाम होगा। आप लोगों ने याद है वो ब्रेनस्टॉर्म किया था हम लोगों ने, तो नाम आ रहे थे ड्रीमर्स और लीडर्स और पायनियर्स। ठीक है, तो अपनी अपनी टीम का नाम डिसाइड करके आपने मुझे फीडबैक नहीं मैं दूंगा, अब आप डिसाइड करके बताएंगे जी हमारी टीम का नाम ये है। ठीक है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 लफ्जों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और एक तो फॉर श्योर हो गई। ठीक है, तो अपनी अपनी टीम के नाम रखें। कोशिश करें कि बी क्रिएटिव। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स नाम हो, अच्छा नाम हो। ठीक है, तो ये अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने नाम, एक तो ग्रुप बना लेने, नाम डिसाइड करने। ये काम कोशिश करें कि आज हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम कल तक ये काम करना है। कल परसों 2 दिन हमारा सेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये जो नाम डिसाइड करने हैं ये कल तक हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है वो आगे तीसरा काम जो आप लोगों का है, जो लीडर्स हैं, आप लोगों ने अभी तक जो असाइनमेंट नाम, क्योंकि आपको एक टास्क दिया था असाइनमेंट का, तो जो लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स है ना, वो हमारे मास्टर ग्रुप में ऐड कर लें, मास्टर ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, अब एक चीज याद रखें जी सारे लोग, ये जो ग्रुप है जिसमें हम सब हैं वो होगा मास्टर ग्रुप। ठीक है, उसमें सब लोग हैं। उसमें कोई वो इंफॉर्मेशन, वो अनाउंसमेंट जो सबके लिए है, वो मास्टर ग्रुप में हम डालेंगे। वो इंफॉर्मेशन जो आपके अपने ग्रुप से रिलेटेड है, टीम लीडर्स, वो आप अपने अपने ग्रुप में डालोगे, और अपनी फीडबैक, अपना जो भी पोस्टर बनाया है, जो भी काम किया, वो अपने अपने ग्रुप में आप शेयर करेंगे। ठीक है, मास्टर ग्रुप में सब लोग सब चीजें अब नहीं डालेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात? टाइप इन करें जी, समझ आ गई है तो जरा कह दें कि हाँ जी समझ आ गई। लिख दें यस, डन, ओके।
ठीक है जी, इकरा, हांसा क्लियर, ठीक है, आसिया यस, अंबर यस, असलान यस, ठीक हो गया जी, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी, तो अदनान जब आप ये टास्क असाइनमेंट्स जो अभी तक दी थी वो आप शेयर करोगे ग्रुप में, फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। अच्छा अदनान, अगर कोई चीज मिस हो रही है तो 3 लीडर्स हैं, एक ग्रुप आप बनाएंगे लीडर्स का, ठीक है। अदनान, ये आप बना लो क्योंकि आप पहले लीडर डिसाइड हुए नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, तो उसमें सिर्फ लीडर्स होंगे, ठीक है। उसमें अदनान, सोबिया और मोहम्मद फरीद, और उसके बाद जो है वो फिर उसमें मुझे भी ऐड कर लो, और साथ मोहम्मद उस्मान को और असलान को और ईमान, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसलिए हर ग्रुप में ऐड हो रहे हैं कि कहीं पर कहीं कोई चीज की जरूरत है, कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए, प्लस कंट्रोल, ठीक है। वी नीड टू मेक श्योर कि भी चल के आ रहा है टीमों के साथ, ठीक है ना, हर टीम अपना अपना काम सही कर रही है, कहीं पर कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं पर कोई मसला तो नहीं है, तो वहां पर विल जंप इन, ठीक है। अदरवाइज जो टीम लीड है वो अपने ग्रुप को लीड करेगा, कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा। अगेन, फीडबैक अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आप एक दूसरे को फीडबैक दें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था, जो कि अभी हम बात करेंगे, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ जो अभी तक हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब तक क्लियर हो गया सारा कुछ। टीम 2 में फरीद हैं, फरीद जो है वो टीम 2, अब याद करें, अब टीम 2 हो गई है ना, वो जो टीम 3 थी पहले वाली, ठीक है। तो जी बिल्कुल, फरीद जो है वो टीम 2 में है, और अब टोटल 3 टीम्स है हमारे पास, ठीक है, ए से लेके जी तक, और फिर अगली एम तक, और उसके बाद एन से लेके जेड तक, ठीक है। अच्छा जी, मैं जो है वो अपना स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, और फिर बाकी जो काम हमारा वो अपनी स्क्रीन पे होगा, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। ये जो है वो अब हमारा आप लोगों की चैट चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो क्या है, वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन, ठीक हो गया। अच्छा, ये किसी नया डिजाइन बना के भेजा है जो कि मैंने तक चेक नहीं किया। अच्छा जी, चलो हमने क्योंकि ये खोला तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इनिशियल पोस्टर जब खोला, पहली चीज तो ये कि जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हैं, एक आपको पता है ना क्यों बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप डिजाइन बना के पहला आप जब खोलते हैं तो राइट अवे आपको ना फीलर एक आती है, और फीलर इसका जो है इस पोस्टर का बड़ा अच्छा था, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये नोट करें आप यहाँ पे ना ऊपर लोगों के साइड पे भी जरा, और नीचे खाली स्पेस है थोड़ी सी, ठीक है। जहाँ पे फोटो दी हुई है आपने वो भी बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में है, उसमें पीछे को बहुत ज्यादा वो खिचमिच नहीं है, ठीक है, वो बड़ी क्लियर है, प्रोमिनेंट है। अच्छा, फिर जो है वो बिल्कुल सही स्पेसिंग वगैरह फील हो रही है, सही है। और बेहतर भी हम कर सकते हैं, इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, अब ये 3 वर्ड जो है ना, ये डिजाइन की वजह से अलाइन नहीं आपस में, लेकिन डिजाइन की वजह से अलाइन हुए हैं, अगर आप नोट करें तो, ठीक है, विच इज फाइन, ठीक है। ये किस कोई नॉर्मल बंदा देखेगा वो कहेगा, अब जैसे इर्तिका और प्रोग्राम, ये आई और पी अलाइन हुआ है, तो कोई कहेगा कि ये सेंटर होने चाहिए दोनों आपस में, ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं बाय द वे। लेकिन अगर नीचे ग्रेश बैकग्राउंड के साथ लाइन किया हुआ है तो फिर पी जो है वो अगर आप देखें तो ये ग्रे के ऊपर आ रहा है। अगर आप इसको सेंटर लाइन करेंगे तो ये पीछे जो लाइट ग्रे है उस पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिजाइन अच्छा है। द सेकंड बैच विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी 2024। अच्छा जी, ठीक है। सेशन आइकॉन यूज किए हैं आपने घड़ी का और उसके नीचे लाइव सेशन का, ठीक है, जो रेड कलर में आ रहा है, बहुत सही है। अच्छा, रेड कलर बड़ा अच्छा प्रोमिनेंट लग रहा है। एक अच्छी चीज ये है कि आपने ना बहुत ज्यादा कलर नहीं डाल दिया, यानी हर आइकॉन अगर कलरफुल हो जाता तो बहुत ज्यादा खिचपिच हो सकती थी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद जो है वो फोन नंबर आ गया है, और एरिया कोड आपने दिया है, बिल्कुल सही है। कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन हेडिंग एक प्रोमिनेंट कर दिया आपने, ठीक है, और नीचे जो है वो बाकी सारे अलाइन कर दिए हैं। अच्छा जी, गुड। irtikas.com, अच्छा, जबरदस्त काम है, बड़ा अच्छा पोस्टर है माशाल्लाह। इसको अगेन 2-3 चीजें होंगी जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली जैसे कि इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम और जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल गैप नहीं है, उसी के साथ नीचे की जो 2 लाइनें सेशन टाइम और लाइव सेशन, यानी पूरी वर्डिंग में ना कहीं भी बीच में गैप नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जो है थोड़ा सा इसको प्ले करके तो गैप देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कैसे गैप देंगे इसमें, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, द सेकंड बैच विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी 2024, ये पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं,
स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी 2024। तो ये सेकंड बैच विल जो है ना वैसे निकल जाएगा बीच से। तो आपकी एक लाइन तो वैसे ही खत्म हो गई, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है प्ले करने के लिए। और प्लस अगर आप टाइम को या जो है वो 01/01/2024 कर दें, तो ये 1 जनवरी की जगह भी जो है वो अगर वो आप डाल देंगे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। बट अगेन वो कितना अच्छा लगेगा पता नहीं। आई वुड कीप इट 1 Jan JAN.2024, ठीक है। अच्छा ये मैं दिखाता हूं आपको कि अगर मैं इसको टाइप कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा। ये आप नोट कर लें, चाहे टाइम जब भी आपने लिखना है ना, टाइम, ठीक है, उसको आपने हमेशा ऐसे लिखना है 6 और ये जो है वो कॉलन 00-8 अच्छे 30, फिर AM है या PM है जो भी है वो लिखना है आपने। टाइम हमेशा आपने ऐसे लिखना है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका टाइम जो है वो 9 AM, शुरू आप 9 बजे कर रहे हैं लेकिन खत्म जो है वो 1 बजे होना है, तो फिर आपने ऐसे लिखना है। फिर AM डैश फिर 1:00 PM आएगा। टाइम का फॉर्मेट आज के बाद आपने ईमेल में, डॉक्यूमेंट्स में, ब्रोशर में, हर जगह पे इस तरह से लिखना है। अच्छा AM PM जो है ना वो डिपेंड ऑन द कंपनी और समटाइम्स कंट्री एज वेल। इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल भी ठीक है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए, टाइम का फॉर्मेट 1 Jan 2024 2023 24 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा इसमें जो फर्स्ट ST है ना, यहाँ मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो ST जो है वो ऑटोमेटिकली वर्ड में इसको ना वो सुपरस्क्रिप्ट कर देता है, यानी वो 1 के साथ ऊपर आ जाता है छोटा सा करके, ठीक है। उस तरह लिखना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह से अगर ये होगा 15 तो यहाँ आ जाएगा TH 15th J, जनवरी का J कैपिटल डॉट और फिर 2023 या 2024 व्हाटएवर, ठीक है। जैन के साथ कॉमन ही आएगा, डॉट आएगा, ठीक है। इस तरह से फेब है, मार्च है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये ठीक है अगर मैं इस तरह लिखूं, ये देखें, अगर तो आप लिख रहे हैं 15th Jan शॉर्ट लिख रहे हैं डॉट आएगा। अगर आप पूरा लिख रहे हैं जनवरी तो फिर पूरा सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 15 जनवरी 2024 क्लियर हो गया। अगर आपने एक जगह पे महीना लिखा हुआ है Jan.2024, दूसरी जगह पे कहीं डेट आ रही है, महीना आ रहा है, तो उसको भी सेम फॉर्मेट में लिखना है। ये बात ध्यान रखें, हर बंदे ने जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, एक जगह जनवरी पूरा लिखा है तो पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे पोस्टर में, पूरे ब्रोशर में पूरे महीने का नाम लिखना है। मार्च है तो पूरा लिखो, दिसंबर है पूरा लिखो। अगर आप सिर्फ एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नेम यूज कर रहे हैं, तो हर जगह शॉर्ट नेम आएगा। क्लियर हो गया? टाइप करके बताएं जी अगर ये चीज क्लियर है तो, फिर हम अपनी अगली चीज पे काम करते हैं। अच्छा जी, क्लियर हो गया सारा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आज का मेरा जो था ना इरादा वो यही था कि हम ना इन चीजों को कवर करें जरा, ठीक है। इनको देखें जो पोस्टर्स आप लोगों ने बनाए हैं, जो काम आप लोगों ने किया, और फॉर्मेटिंग बारे में हम बात करें, ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ एंड लेट्स कैरी ऑन, ठीक है। अच्छा अब जो है वो क्योंकि पोस्टर को लेके उसी में फीडबैक दे रहा था, ये मैंने पोस्टर आप लोगों से शेयर किया था आप लोगों की फीडबैक के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने देखना है, फीडबैक शेयर करनी है बाद में, ठीक है, लेटर ऑन किसी भी टाइम पे। और ये फीडबैक अब आप अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ठीक है। ये अपना अपना ग्रुप बन जाएगा आज, ठीक है, और ये अपने अपने ग्रुप में आप लोग फीडबैक इसकी शेयर करें। लीडर्स अपने अपने ग्रुप में ये पोस्टर डाल देना, और ताकि फिर टीम जो है वो उसमें फीडबैक शेयर करेगी, फिर हम उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, अब जो है वो आगे ये एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। इसमें जो है वो एक तो ये कि लोगो ऊपर दिया हुआ है आपने, वेरी गुड, बड़ा प्रोमिनेंट लग रहा है लोगो, हालांकि छोटा है लेकिन क्योंकि बड़ी खाली जगह पे आ रहा है ना तो बड़ा सही लग रहा है। अच्छा लेकिन अगर बाकी चीजें बहुत बड़ी हैं और लोगो बहुत छोटा है तो भी सही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जो है ना वो एक रिदम सही होनी चाहिए, ठीक है। मे बी मैं जो लोगों का साइज है वो जैसे बैच 2 लिखा हुआ है ना, हेडिंग जो है आपकी, इस साइज का कर दो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
अच्छा, इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम, वेरी गुड, ठीक है, बड़ा ऊपर जो है ना वो टॉप नजर आ रहा है इर्तिका। और फिर आ गया बैच। अच्छा, ये देख रहे हैं, कल एक चीज मैंने बताई थी, 2 स्पेस डालने वाली ना बीच में, तो बैच स्पेस कॉलन है, फिर स्पेस नहीं है, तो ये बैच स्पेस कॉलन स्पेस 2, या तो दोनों में स्पेस डालो या स्पेस मत डालो, ठीक है, दोनों तरफ कॉलन के बीच में। तो ये चीज हो गई। फिर ये डेट का फॉर्मेट सही नहीं है, ठीक है, और कहीं भी आपने 2 नहीं लिखना, डैश डालना, ठीक है, 1 या 1 Jan डैश 30 May कॉमा 2024, ठीक है। अच्छा, जब महीने का नाम पूरा आता है फिर कॉमा आता है, जब आप एब्रिविएशन लिख रहे होते हैं फिर डॉट आता है, ठीक है। और टाइम का भी जो है ना, अगेन इसको भी फॉर्मेटिंग हमने कर ली है बात। और ब्रैकेट में आएगा KSA है या PST है। PST क्या है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी ने ना, मैंने देखा था एक जगह पे गल्फ लिखा हुआ था, मेरी एक मीटिंग थी, उन लोगों ने लिखा हुआ था टाइम पे गल्फ। अब गल्फ जो है वो दुबई का टाइम और है, सऊदी अरब का टाइम और है, कौन से गल्फ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा टाइम है। तो आपको ना बेहतर क्लियर करने के लिए या उस सिटी का नाम लिख दें या कंट्री का नाम लिख दें, ठीक है, वो बेस्ट है। तो ये जो है वो सेशन जो है वो हमारा होगा, लेट्स से ब्रैकेट में KSA, या ज्यादा क्लियर कर लीजिए, बहुत से लोगों को पता नहीं KSA क्या है। इट्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो KSA शॉर्ट है, इसलिए आप सऊदी टाइम लिख देते हैं ब्रैकेट में। पाकिस्तान PST भी बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो आप पाकिस्तान में अभी तक ये लिखता आ रहा हूँ, अब से मैं PST लिखूंगा, इसका मतलब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। या ब्रैकेट में KSA लिखेंगे तो दैट इज सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। अच्छा जी, आपकी ऑडियंस कौन है आपको पता होना चाहिए, उस बेस पे आपने ना ये चीज लिखनी है। अगर लगेगा ना ऑडियंस को नहीं पता, तो फिर आप फुल ब्रैकेट में सऊदी टाइम लिख दो या पाकिस्तान टाइम लिख दो, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेनर्स, ठीक है, वेरी गुड, लिस्ट आपने बना दी, आपने जो है ना वो बुलेट्स पे नाम डाल दिए। अच्छा, मियाँ फातिमा हो सकता है, ठीक है, तो MIAN होगा, ठीक है, ये मीन फातिमा है। अच्छा, मीन फातिमा का मतलब क्या है? एक तो मीन होता है ना जो आप मैथ्स में यूज करते हो, एवरेज जिसे कहते हैं, और एक होता है मीन, यू आर वेरी मीन, ठीक है, आप बहुत मीन होगा क्या, इट्स नेगेटिव वर्ड, ठीक है ना। तो आप बुरे कह लो या आप जो है वो बड़े सख्त मिजाज हो, जो भी आप लिखना चाहो, तो यू आर मीन, तो दैट्स रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने किसी को कम्युनिकेट करना है, तो मेक श्योर कि आप 2 दफा पढ़ें उसको। एक दफा लिख लिया ना, लिखते हुए भी ध्यान रखें सही है, फिर उसको रिवाइज करें, मेक श्योर कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस पोस्टर में बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, मुझे आप लोग बताएं कि वो क्या ब्लंडर है। अच्छा, नीचे कॉन्टैक्ट वगैरह भी सही है, हालांकि मैं जो ईमेल है ना उसके पीछे बैकग्राउंड जो लाइन आ रही है वो थोड़ा सा बॉदर कर रही है, तो मे बी मैं कॉन्टैक्ट उसको थोड़ा सा और नीचे कर लूँ या थोड़ा ऊपर कर लूँ, मतलब आई वुड प्ले विद इट, ठीक है, बट इट्स ओवरऑल वेरी गुड। फोटो बड़ी सही यूज हो रही है, प्रोफेशनली टाई सही लगाई हुई है, इट्स वेरी नाइस, ओवरऑल वेरी गुड। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है टेम्पलेट का, ठीक है। अच्छा जी, अब बताएं जरा, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्या है वो गलती मिस्टेक है इसमें? चल मेक श्योर कि आप जो है वो चैट में बता रहे हैं, तो चैट में देख लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो अच्छा, मीन फातिमा के अलावा जो है वो हाँ, ईमान फातिमा लिखना था, बिल्कुल, वो ईमान फातिमा की जगह आपने मीन फातिमा लिख दिया, तो ये तो और ज्यादा, ये और भी बड़ा ब्लंडर हो गया, ठीक है। मैं समझता लिख रहा हूँ मियाँ फातिमा, ठीक है। तो ठीक है, ये जो है वो, अब आप ऑटो करेक्ट पे नहीं जाना, वो बहुत बड़ा मसला है, अपने मेक श्योर के एवरीथिंग शुड बी गुड। अच्छा, लोगो जो है ना इतना बड़ा इशू नहीं है, जो मैंने आप लोगों को बताया, लोगो इतना बड़ा मसला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग इशू। किसी ने लिखा है वेबसाइट, अच्छा, इसमें वेबसाइट मेरा ख्याल है उसने गलत डाल दी हुई है। अच्छा, वो वैसे नोट नहीं किया, लेकिन अगर वो है तो बिल्कुल सही, वेबसाइट भी जो है वो इट्स अनदर इशू। अच्छा जी, अब दोबारा जाते हैं स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी तक जो चीज मैं देख रहा था वो आप में से किसी ने नहीं बताई, स्क्रीन, ठीक है जी, अलाउ, ये है। अच्छा, वेबसाइट बिल्कुल सही है, वेबसाइट जो है वो इत्तेकाज़.com है, तो ये भी एक हालांकि उसके ऊपर ही देख लो अपनी ईमेल लिखी हुई है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है, जब भी आप कोई चीज टाइप कर रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, क्रॉस रेफरेंस उसी डॉक्यूमेंट में चेक कर लिया करो। अभी आपने ईमेल लिखी है nan@irtiqaz.com और नीचे वेबसाइट जो है वो irtiqaz.com लिख रहे हो, तो दोनों गलत है ना, ठीक है। मेक श्योर कि आप जो है ना ये चीज जरा क्रॉस रेफरेंस चेक किया करो,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोबाइल नंबर, फोन नंबर, नाम, ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। डेट्स, टाइमिंग, पैसे लिख रहे हो ना, फीस कितनी है, तो उसमें डॉट का मतलब है अगर आपने जीरो एक आगे पीछे कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, इसमें जो बहुत बड़ा ब्लंडर है ना, वो सबसे बड़ा, इसमें लफ्ज का लिखा हुआ है इस पूरे पोस्टर में, इर्तिका। लेकिन ये इर्तिका की स्पेलिंग तो हमारे प्रोग्राम वाले नहीं है। हमारा प्रोग्राम है इर्तिका, दो नुक्ते वाली काफ, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्यू देयर, ठीक है, के नहीं है। हमारी कंपनी का नाम इर्तिकाज है, इर्तिकाज काफ से है और इर्तिका प्रोग्राम क्यू से है। तो नेम इज डिफरेंट, इर्तिका प्रोग्राम इज डिफरेंट, इर्तिका प्रोग्राम बाय स्मार्ट इर्तिकाज, ठीक है। तो ये फर्क है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जो है वो हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। अच्छा, हमारी दो वेबसाइट्स थी, irtikaz.com और irtikazrec.com। ये मानफात मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप लोग सब जो है वो जरा इस पे जाके तो रिव्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कल आप लोगों ने काफी ज्यादा पोस्टर्स वगैरह शेयर किए थे, काफी ज्यादा मैंने डाउनलोड भी किए थे। अच्छा, इसमें जो है वो आप लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, अलाइनमेंट वगैरह का मैसेज है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जो है वो मतलब कोई पार्टी की फोटो अगर तो पार्टी हो रही है तो फिर तो ये फोटो पार्टी वाली बड़ी सही है ना, कलरफुल है काफी, ठीक है, बैकग्राउंड बड़ा सही चल रहा है। तो अगर ये कोई प्रोफेशनल, अगर आपको मैसेज देना चाह रहे हो तो हाफ स्लीव्स वाली प्रोफेशनल फोटो नहीं है, सूट वाली हो सकती है, ठीक है, टाई वाली हो सकती है। तो ये आपकी प्रोफेशनल किसी इमेज के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो डे टाइम का क्लियर हो गया है, वो आप लोगों ने जब भी डालना है सही तरीके से डालना है। इर्तिकाज लर्निंग प्रोग्राम, ये गेम नाम जो है वो इर्तिका है, इसमें इर्तिकाज नहीं है, ठीक है। तो कंपनी इर्तिकाज है जी के साथ और प्रोग्राम इर्तिका है, और इंटर्नशिप बैच 2, ठीक है। रजिस्टर नाउ भी ठीक हो गया, ये बाकी सारी चीजें आपने दी हुई हैं। जूम पे है लेकिन जूम का लिंक नहीं है। तो एक और काम अगर मैं करूं तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई लिंक दूं लोगों को कि भाई यहाँ पे आओ, ठीक है, या ये वेबसाइट पे रजिस्टर करो या इस फोन नंबर पे रजिस्टर करो, यानी रजिस्टर करने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये मोस्ट लाइकली क्या होगा कि आप रजिस्टर नाउ पे कोई ना कोई हाइपर लिंक डालेंगे और छोटा सा वहां लिख देंगे क्लिक हियर, तो लोग वहां क्लिक करें ताकि उस पर, या अपना आइकॉन डाल देंगे क्लिक करने वाला रजिस्टर नाउ के बिल्कुल साइड पे, ताकि लोग वहां पे क्लिक करें और वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये जो है बड़ी क्विक सी फीडबैक है आज कुछ दो तीन पोस्टर्स की, आप लोग बड़ा सही काम कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करें, ठीक है। चाहिए कुछ और है वो मैं बाद में भी देख लूंगा। अच्छा, कुछ मैंने डाउनलोड किए भी थे लेकिन समहाउ चलें, अच्छा बाकी लोगों ने शेयर की हुई है, और कुछ लोगों ने जो वीडियोस वगैरह बना के भी डाली है कि किस काम को कैसे करना है, जैसे बैकग्राउंड से बैकग्राउंड कैसे हटाना है। थैंक यू, आई थिंक वो शेयर किया था रोहमा आपने, या जिन्होंने भी टीम में ने शेयर किया है, थैंक यू। खदीजा शायद आपने भी शेयर किया था। दैट्स अ गुड पोस्टर एज वेल, ठीक है। अच्छा लग रहा है, अगेन कुछ काम होने वाला है, कुछ काम हम इसमें बेहतर और कर सकते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल नाइस। इसमें अगर आप नोट करें ना मोर इन्फॉर्मेशन, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क होगा तो व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी वो बड़ा शाइनी है, ब्राइट है, व्हाइट कलर इतना सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये क्विक सी फीडबैक इसके ऊपर। एक और फीडबैक जो है वो कॉफी वाला पोस्टर किसने शेयर किया हुआ था, मैं देना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये एक अच्छा पोस्टर है, आप इस पे प्ले कर सकते हैं, कार्टूनिश टाइप, ठीक है, कि भाई अच्छा, लेकिन ये किस चीज के हवाले से है? अब जो ये बंदा खड़ा है मुझे लग रहा है कि ये कोई पेंटर है, ठीक है, वो जो ना पेंट वालों का ड्रेस होता है, ठीक है, ड्रेस कोड, तो ये उस तरह का ड्रेस कोड लग रहा है, ठीक है। पेंट करने की कोई कंपनी है जो ये पोस्टर है, जब मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि नहीं, तो ये एक मिसमैच है। इट्स अ गुड ट्राई लेकिन इट्स अ मिसमैच। ये ऊपर जो दो डॉट आ रहे हैं ना, ये पेंट की तरह के लग रहे हैं। ऊपर जो बैकग्राउंड जो टॉप पे आपने दिया ना डिजाइन, तो ये भी पेंट का फील हो रहा है कि भाई ये जो है ना वो कोई पेंट शॉप है शायद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको आपने बेहतर करना है, इट्स वेरी गुड ट्राई, ठीक है। अच्छा, उसकी निस्बत ये जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। इसमें अगर कोई एक चीज में चेंज करूंगा ना, ये देखिए जो फोटो है, बिल्कुल फोटो का जो एज है प्लेन है, तो टॉप पे भी अगर आपने बैकग्राउंड देना है तो बिल्कुल प्लेन दें, ठीक है, ये इस तरह कर्व ना दें, ठीक है, बिल्कुल प्लेन दें, वो ठीक लगेगा। और अगर मैं टॉप पे दे रहा हूँ तो मैं बॉटम में भी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है, तो वो इक्वल पोर्शन में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। डे टाइम आप लोग उसको ठीक कर लो कि नेक्स्ट टाइम हम उस चीज पे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, ठीक है। और फिर जो है वो एक पोस्टर था जो शेयर किया हुआ था,
अब क्योंकि सबके फीडबैक में इस वक्त राइट अवे तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई एक आध, हाँ ये वाला पोस्टर किधर गया, जिसमें मैंने हाथ में कॉफी पकड़ी हुई है ना, ठीक है, मैं उस पोस्टर की बात कर रहा हूँ। और उसकी वजह है कि ये वाला पोस्टर है, ठीक है। अच्छा जी, इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम है और ये हम कर रहे हैं, तो इसमें जो फोटो है ये कॉफी बॉन्डिंग इवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग कॉफी बॉन्डिंग इवेंट भी करते हैं, पहले भी करते थे, अब आगे भी करेंगे, उसमें मैं ये फोटो शायद यूज कर लूँ, ठीक है, कि भाई हाँ आओ कॉफी पीते हैं। लेकिन ये जो है वो इस पे आप जिस तरह एक दो और पोस्टर हैं तो उन्होंने कट किया हुआ इतना हिस्सा, ठीक है, तो दैट इज फाइन, उठाई लगी हुई है, ठीक है, फोटो इज फाइन, बैकग्राउंड ठीक लग रहा है, तो प्रोफेशनल एक लुक आ रहा है, तो अब उतना हिस्सा यूज कर लें, कॉफी वाला ना यूज करें। अच्छा, अगर नेटवर्किंग करनी है, कॉफी बॉन्डिंग इवेंट करेंगे, तो शायद मैं पूरी फोटो ना डालूं, बल्कि हमने किया भी था, तो उसमें सिर्फ ये जो कॉफी वाला हिस्सा है ना, इतना हिस्सा आ रहा था हमारे पोस्टर में, दैट इज फाइन। तो डिपेंड करता है आप किसके लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, किस किस्म का पोस्टर है। अच्छा, अगर इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं आपको, ये जो यहाँ पे कॉफी कप पड़े हुए हैं, दूध पड़ा हुआ है, अगर ये पोस्टर हम किसी वीआईपी को भेजते हैं, ठीक है, कंपनी का मैनेजर एंड अबव, स्पेशली डायरेक्टर्स एंड अबव, ठीक है, दे मे नॉट लाइक इट, ठीक है, उनको ये पसंद नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि भाई अगर आप किसी इवेंट में बुला रहे हो और उस इवेंट में जो है वो आपने पेपर कप में रखे में चाय देनी है, कॉफी देनी है, और वो कॉफी इस तरह की है, ठीक है, और थर्मोस में पड़ी हुई है, तो इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। तो कौन सी ऑडियंस है, उसके लिए क्या पोस्टर बनेगा, वो चीज आपने देनी है, ठीक है। अगर मैं वीआईपी इवेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी 5 स्टार होटल का सेटअप की जो है ना वो फोटो लगाऊंगा, जो हमने इससे पहले कभी कंडक्ट किए ऑलरेडी, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सेलिंग फॉर, ठीक है, आपने उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग, उस हिसाब से अपने डिजाइन लाना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है जी, समझ आ गया, कैसा रहा, सही चल रहा है, फीडबैक आप लोगों को समझ आइए, मैं पर्सनल फीडबैक भी लेटर ऑन दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बट अभी दैट इज इन द ग्रुप, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि थर्सडे को हम अपना पूरा जो वीकली काम है ना उसको रिव्यू कर लें और उस पर फीडबैक दें। और टास्क आप लोगों का जो है ना वो ये है कि अभी आप लोगों ने पोस्टर बनाए थे इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम के, हमारी वेबसाइट पे जाएं, मैं एक आप लोगों को ना लिंक शेयर करने लगा हूं, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीएमपी। पीएमपी सर्टिफिकेट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वो आप लोगों ने देखना है, वो इंग्लिश में है, 2 दफा सुनना पड़े, 3 दफा सुनना पड़े, सुनो, अपने अपने लीडर से बात करो अगर आपको समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, और लीडर्स आप लोग मेरे से बात करेंगे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल आप समझ लें, अब आप सब अपने अपने लीडर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके बॉस है, और जो 3 लीडर्स हैं हमारे, आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट करनी है, मैं आपका बॉस, और हमारे पास जो सपोर्ट में है, उस्मान साहब हैं, अनम है, अरसलान है, ईमान है, ये हमें हेल्प सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है जी, अब जो है ना वो ये हमारी कम्युनिकेशन है, पीएमपी समझना है कि वो क्या है, और उसके लिए हमने पोस्टर बनाना है, उसकी पीएमपी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है, हमारे पास वेबसाइट में पेज भी है, उस्मान साहब वो अपडेट भी कर देंगे कि वो हमारा अगला सेशन कब है, उसका पोस्टर बनाना है, और उस पोस्टर पे हमने मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। अगला हफ्ता आप लोगों की प्रैक्टिकल मार्केटिंग होगी, आप लोगों ने लीड्स जनरेट करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम अगले हफ्ते मार्केटिंग के बाद सेल्स में जाएंगे, और ये हम लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। पोस्टर आपके इस हफ्ते रेडी होंगे, संडे को प्रूव करके हम पोस्ट करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाई, वो भी अपनी शेयर कर लें, और लीडर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल बना हुआ है। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, इशू नहीं है, आप लोग मोबाइल के ऊपर इन टूल्स के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, पोस्टर हम आपको बना देंगे, आप लोग पोस्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम मिक्स एंड मैच काम करेंगे। चलें जी, अब कोई सवाल है किसी का? नेक्स्ट वीक की टाइमिंग, हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीक की टाइमिंग जो है ना हम लोग 5:30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5:30, आधा घंटा पहले, इज दैट ओके? आधा घंटा या 15 मिनट्स पहले करें? आई थिंक आधा घंटा पहले कर लेते हैं, बेहतर है, ठीक है, कैरी ऑन फॉर जो है ना अगला महीना, पूरा महीना में कवर हो जाएगा। पाकिस्तान के हिसाब से 5:30, ठीक है, पाकिस्तान 5:30, सऊदी अरब, सॉरी सऊदी अरब 5:30, पाकिस्तान 7:30, ठीक है। अच्छा, खान साहब 15 मिनट्स कह रही हैं, चले सी 15, क्योंकि फिर दोबारा जो है वो नमाज का टाइम क्योंकि पीछे जा रहा है, तो अगेन हमें वो एक हफ्ते बाद चेंज करना पड़ेगा, तो लेट्स से हम राइट अवे 5:30 कर लेते हैं,
और 7:30 कर लेते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे इजीली 3 to 4 वीक्स गुजर सके। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वीक हमारा सेल्स पे काम होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की टेक्निकली डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे होगी इंशाल्लाह फ्रॉम 2 वीक्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली जो अगस्त का वीक है 27th वाला शायद, ठीक है, 22nd वाला या 27th वाला, वो पूरा वीक आपका पीएमपी ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। ठीक है, टीम चेंज अभी नहीं होंगी, टीम्स हम 1 महीना इन्हीं टीम से काम करेंगे। ठीक है, यही टीम यही लीडर्स 1 महीना, उसके बाद अगले महीने फिर हम लोग टीम लीडर्स चेंज करेंगे और टीम्स भी चेंज करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। चलें जी, ओके देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।